श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर श्री राम कथा मीमांसा। भरत जी कहते हैं कि मानव का जीवन प्रकृति से प्रभावित होता है और फिर संयोग से प्रभावित होता है। पहले प्रकृति से तो उसका शरीर ही बना होता है पंच तत्व से, तो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो उसको प्रभावित करते हैं, उसकी दिशा दशा को सकारात्मक और नकारात्मक बनाते हैं। अच्छे ग्रह हैं तो उसको सकारात्मक लाभ मिलेगा, और ग्रह नक्षत्र खराब हैं, ग्रहों से पीड़ित हो। दूसरा है ग्रह ग्रहित, घर के जंजाल में फंसा हो, वो भी ग्रह कहलाता है, उसके जाल में फंसा है। अगर घर के जाल में फंसा है तो बात बस तो अपनी लाज रखता है, ग्रह ग्रहित पुन बात बस। और अगर वो ग्रह है, नक्षत्र वाले ग्रह की बात करें, उनसे ग्रसित है और फिर शरीर में वायु रोग उत्पन्न हो जाए, तेपुर बीछी मार। अगर घर वाली बात कहें कि घर है और फिर अपनी बात को भी रखना है, जैसे महाराज दशरथ ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उसको रखना है, बात वशीभूत है उसके। फिर डंक मार दे बिच्छू, दूसरा प्राणी डंक मार दे, ये डंक मार दिया केकई ने, घर का तो मामला हो गया। पहले तो घर के जाल में फंस गए कि राम को राज गद्दी देने लगे, बेटा को राजा बनाने लगे, तो उल्टा हो गया। घर का ही मामला खड़ा हो गया कि कई के पहले से ये था कि हमारा बेटा राजा बनेगा, वो बात थी, और बात बस दो वरदान थे पहले से ही, उसको भी पूरा करना था। ऐसे ही आदमी इस संसार में फंसता है, भरत जी कह रहे। घर की दृष्टि से देखे तो अपन बीछी मार, फिर बीछी कोई डंक मारता है जैसे, ऐसे कोई जो है बिच्छी की तरह विषवात जैसी का कारण उत्पन्न हो जाए। ताहे प्याई ये वारुणी, और फिर वो वारुणी क्या है, मद है, अहंकार है, फिर वो अहंकार में आ जाए, अरे वाह हम तो ऐसे ही है, हम तो ये करके ही मानेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो यही है। फिर उसका क्या उपचार नहीं है फिर वहाँ, क्योंकि रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों चीजें आ गई। इसलिए भरत जी कहते हैं कि अगर ग्रहों से ग्रसित है और फिर प्रकृति वातवश वायु रोग उत्पन्न हो जाए, फिर दूसरा प्राणी उसमें जो है संयोग बना ले जो नकारात्मक है, जैसे बिच्छू काटता है, फिर उसको मदिरा पान करा दिया जाए, तो ऐसी प्रकृतियां हैं, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति को नकारात्मक बना देती हैं। फिर उसके लिए कोई उपचार नहीं बचता, बड़ा कठिन हो जाता है। भरत जी कह रहे आज यही स्थिति है हमारी। एक तो घर का मसला है, दूसरी पिता की बात है,
कि हमको आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, उसके वशीभूत भी। और बिच्छू कैसा डंक, वो लग रहा है कलंक हमको, जो माने वरदान मांगे वो सब हमारे पीछे लगे हुए। और अब राज और दे दो तो ये तो राज मद होता है। ताहे पे आइए बारणी, आप लोग हमको राज मद और देना चाहते, फिर कोई उपचार बचेगा क्या हमारा? हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, भरत जी कहते। अरे पहले तो हम घर की स्थिति से ही परेशान हो गए, हमारे लिए कोई और कारण नहीं है, घर ही कारण बन गया। और ग्रह की दृष्टि से कहते हैं ग्रहों का कारण। और ये सारी चीजों पर भरत जी बहुत जोर दे रहे हैं। ग्रह गृहीत पुन बात बस, तहे पुन बीछी मार, ताहे प्याई वारुणी, कहो कवन उपचार। फिर उसका क्या उपाय है? आप लोग हमको ये राजमद में और मत फंसाओ। वो शराब की तरह अहंकार होता है, राज भी मद होता है। जैसे वारुणी, पदार्थों से भी व्यक्ति का जो है अहित हो जाता है, और प्रवृत्तियों से भी हो जाता है, प्रकृति से और प्रवृत्ति से। ये दोनों प्रकार का उदाहरण भरत जी दे रहे हैं। और कहते हैं अपने ऊपर पूरा ढालकर उपमा उपमेय रूपक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी उत्पत्ति किससे है? सोवाना सोवाना योग जग सोई, कई सोवाना योग जग जोई, कई सोवाना योग जग जोई, चतुर विरांच दीन मोह सोई, चतुर विरांच दीन मोह सोई, दशरथ तनया दशरथ तनया राम लघुभाई, दशरथ तनया राम लघुभाई, दीन मोह विधि बाद बढ़ाई, दीन मोह विधि बाद बढ़ाई। कहते हैं भरत जी कि मेरा जन्म केकई से है। तो जन्म जो प्राप्त होता है उसके पीछे संयोग के कर्म जुड़ते हैं और उसके आधार पर जन्म होता है। जैसे देखा होगा
पुत्र जब पैदा होता है, अच्छा होता है, तो माता पिता को, परिवार को सुख मिलता है, शांति मिलती है सांसारिक। असली शांति और सुख तो ईश्वर की शरण में ही है। लेकिन सांसारिकता की दृष्टि से देखें, और अगर संतान ऐसी हो गई कि माता पिता को दुख प्राप्त हो रहा है, तो ये जो दुख प्राप्त हो रहा है उसके पीछे अगर अपना अपना ही कर्म भोगना है सबको, को न काहु सुख दुख कर दाता और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। तो अगर सबको अपना अपना कर्म भोगना है तो फिर वे माता पिता दुखी और सुखी क्यों हो रहे हैं? इसका कारण ये है, इसी पर भरत जी कहना चाहते हैं कि संयोगात कर्म होता है, एक दूसरे के कर्म को भी प्रभावित करता है और एक दूसरे के लिए कर्म फल प्राप्त भी कराता है। वह स्वयं भी कर्म फल भोग रहा है, लेकिन संयोग से जिस प्रकार से कर्म उत्पन्न होता है, संयोग के द्वारा, एक दूसरे के संयोग से जो कर्म पैदा होता है, उसी से फल भोगता की दृष्टि में भी ऐसा ही होता है। अर्थात माता पिता के भाग्य में भी होता है कि उसे पुत्र सुख मिलेगा या पुत्र दुख मिलेगा, और पुत्र को भी ये मिलेगा कि उसको कैसा माता पिता मिलेगा, जिससे उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। इसलिए भरत जी कह रहे हैं, कह के सुवन योग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोह सोई। कर्म के 4 चरण होते हैं। ब्रह्मा जी चारों को जानते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल होते हैं। उनको किसको कहाँ कैसे मिलना है, ब्रह्मा जी मन बुद्धि चित्त अहंकार को पढ़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही ब्रह्मा जी जन्म देते हैं। इसलिए भरत जी कहते हैं, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं। उन्होंने हमको जो जन्म दिया है, हमको जो पुत्र बनाया है, वो कैकेयी का बनाया है। कैकेयी पुत्र के रूप में मुझे जन्म दिया है। संसार में हमारी स्थिति इसी के लायक थी। मुझे जो है कैकेयी के पुत्र के लायक ही मेरा स्वरूप रहा, तभी तो मुझे कैकेयी जैसी माँ मिली। ये सब ब्रह्मा जी ने जो दिया है, मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी को दोष कैसे लगाया जा सकता है। ब्रह्मा जी तो यथार्थ देते हैं, जो जैसा स्वरूप होता है उसको उसी स्वरूप को प्रदान करते हैं। क्या कहना चाहते हैं भरत जी? अगली बात भी कहते हैं, क्योंकि जन्म कोई अकेली मां से तो हो नहीं जाता। कहा न करे अबला प्रबल, बाकी सब कर ले अबला, लेकिन क्या न करे, केवल संतान नहीं कर सकती, बाकी सब कर सकती है। सबला भी हो तो भी नहीं कर पाएगी, और अगर वो अबला है तो केवल इसमें है जो नहीं कर पाती है, वो है संतान। संतान के लिए पति की जरूरत है। इसलिए वो अबला है, नहीं तो वो सबला है और प्रबला है।
आदि आदि बहुत अर्थ है, व्याख्या है। भरत जी कह रहे हैं लेकिन हम अकेले केकई के नहीं, केकई के तो सुवन हैं। ये सुवन शब्द पर बड़ी बातें चल रही हैं महात्माओं के बीच में। तुलसीदास जी ने कई जगह सुवन शब्द, मैंने पिछले प्रसंग में भी इस पर जो है चर्चा की थी। यहाँ भी देखिए कैकई सुवन कहा है, योग जग जोई। संसार में जो कैकई के लायक था, कैकई को जो मिलना चाहिए था, वो कैकई को संसार में प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? भरत जैसा बेटा। क्या कहना चाहते हैं भरत जी? क्या अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? अरे भरत तो धर्म का स्वरूप है। तो धर्म के संरक्षण के लिए यहां ये संकेत भी मिलता है कि कैकेयी माँ ने कलंक तो ले लिया, लेकिन राम ने जो कहा था कि माँ ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए, आप अपने इन 2 वरदानों में मुझे वन में भेज दीजिए, मैं वहाँ तपस्या और साधना और उपासना करके धर्म का संरक्षण करूँगी। और तुम्हारा बेटा भी तो धर्म है, यहाँ राज्य को चलाए तो धर्म ही राज्य को चलाना चाहिए। धर्म जो है, अगर राजगद्दी पर धर्म रहेगा तो राज्य अच्छा रहेगा। अकेला ज्ञान नहीं, राम धर्म का अंतः स्वरूप तो है, लेकिन प्रकृति का स्वरूप अगर कोई है जो संसार में धर्म को स्थापित करके चला सके, तो उसका स्वरूप तुम्हारा बेटा है, धर्म है स्वरूप। यथा योग है वो। और ये रहस्य हमारे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए। क्या तुलसीदास जी उस ओर संकेत कर रहे हैं भरत के द्वारा? कैकेयी सुवन, इन दोनों के बीच में यहाँ एक रेफ लगा हुआ है। कैकेयी शब्द और सुवन शब्द के बीच में डंडी, जो बीच की डंडी दिन रात में लगी रहती है, माता पिता में लगी रहती है। अर्थात इसका संबंध मतलब है कैकेयी के योग्य। जिस कैकेयी ने संसार में जो अधर्म हो रहा था और उस अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए राम का जो अवतार हुआ, और भगवान श्री राम को जो आगे कार्य करना था, उस दिशा में मोड़ने का अगर कोई साधन बना है तो वो माँ कैकेयी है। माँ ही संतान को दिशा देती है। कैकेयी सुवन, कैकेयी के द्वारा ऐसे ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया गया है, योग जग जोई। पुत्र के योग्य जो संसार में था, वो कैकेयी को पुत्र भी प्राप्त हुआ और कैकेयी के पुत्र को भी प्राप्त हुआ। तो भरत को क्या प्राप्त हुआ है? क्या कहना चाहते भरत? भरत को राज्य प्राप्त हुआ है। और भरत कह रहे कि नहीं, हमें राज्य नहीं चाहिए, और प्राप्त राज्य हुआ है। राम को वनवास हुआ है। राम कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए ज्ञान है। अगर ज्ञान होगा, विवेक होगा, तो
धर्म संसार में रखता है और संसार से आगे बढ़ाता है कि ये देह धारण करने का क्या धर्म है, उसे भी धर्म बताता है, लेकिन संसार में रहने से पर क्या करना कैसे करना उसे भी धर्म ही रखता है। भरत जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने बड़ी चतुराई के साथ प्रदान किया है, लेकिन दशरथ तनय केकई शोभन है और दशरथ तनय है। हनुमान जी के लिए कहा गया शंकर शोभन, यहां है केकई शोभन। प्रकृति का निर्माण जिससे होता है, जिसके अंदर प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, वो सुंदर बनता है, उसी से बनता है शुवन, जिससे उसका निर्माण होता है। हनुमान जी का जो निर्माण है वो शंकर से है, मूल रूप से, इसलिए वहां शंकर शोभन है, यहां केकई शोभन है। और दशरथ तनय कहा है। भरत जी कहते हैं शरीर की प्राप्ति मां के द्वारा होती है। निर्माण बनता किससे है, निर्माण किससे होता है, मां के गर्भ में। इसलिए वहां जो है निर्माण हुआ, लेकिन ये तन बनता जिससे बनता है, मां तो बनाती है, लेकिन बनता किससे, तन प्राप्त होता किससे है, वो कौन है, वो दशरथ है। इसलिए दशरथ के तनय हैं। और तन तो राम को भी प्राप्त हुआ है, दशरथ ही इसका मुख्य कारण है। इसलिए कहते हैं राम के हम छोटे भाई भी हैं, राम लघु भाई। फिर हमें ये क्यों मिला, अगर हम केकई के शोभन हैं, केकई को तो अभ्यस मिल रहा है संसार की दृष्टि से। सभी लोग कह रहे हैं कि केकई ने जो है ठीक नहीं किया, राम को वन दे दिया। अरे भरत को तो राजगद्दी मांग लेती, लेकिन राम को वन क्यों दे दिया। अपयश प्राप्त हो रहा है, सब थू थू कर रहे हैं केकई की। अब हम उसी से निर्मित हैं। संसार जो प्राप्त हुआ, हम केकई के पुत्र हैं और हमारे योग भी फिर यही था, हमको भी यही अपयश मिलना था और उसी को आप लोग सब दे रहे हो। और ब्रह्मा जी ने भी हमें वही दिया है, इसलिए हमको भी अपयश का पात्र बनाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ में दशरथ के बेटा राम के लघु भाई, ये जो मुझे दिया है, ये तो बड़ाई के लिए दे दिया है। जैसे कोई किसी की बड़ाई करता है ना, तो संगति केवल हो जाए अगर, तो संगति मात्र से लोग बड़ाई करने लगते हैं। कह रहे भाई उनका क्या कहना, मतलब जिसमें खुद की कोई खास बात न हो और बात दूसरे के माध्यम से बड़प्पन प्राप्त हो जाए। तो भरत जी कह रहे हैं कि राम के छोटे भाई कहलाने से हमको बड़प्पन दे दिया, दशरथ का पुत्र दे हमको मानकर कि हम दशरथ जैसे महाराज दशरथ जो बात की बात को भी पकड़ के रखते हैं, जो देवताओं की भी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, जो धर्म के लिए कार्य करते हैं, संस्कृति और सभ्यता के लिए जिन्होंने कार्य किया है, उनके हम बेटे हैं। ये हमको व्यर्थ में ही, माने इसमें हमारा कोई कर्म नहीं है। दीन मोह विधि बाध बढ़ाई, ये तो
बड़प्पन दिया है ब्रह्मा जी ने हमको। तुम सब कहो, तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजायशो सब कहुनी का, राय रजायशो सब कहुनी का। उत्तर देओ के ही विधो, उत्तर देओ के ही विध के ही ओ कहो सुखे न यथा रुचि जेहि। भरत जी कह रहे हैं, तुम सब कह रहे हो कि भरत तुम राजगद्दी पर बैठो, तुम राजा बन जाओ, तुम सब हमारा राज्याभिषेक करना चाहते हो, राजा बनाना चाहते हो, और तुम्हें अच्छी भी लग रही है ये आज्ञा कि हम राजा बन जाएं। और सच्ची बात तो ये भी कहते भरत जी कि राजा कौन नहीं बनना चाहता। अरे कोई राजा अगर की आज्ञा बन दे कि तुम राजा बन जाओ तो सबको अच्छी लगेगी वो बात, तो राजा तो सब बनना चाहेंगे। लेकिन मैं नहीं बनना चाहता। और अगर मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो इसका कुछ तो कारण होगा, आप भी तो सोचो, उत्तर देऊं। मैं इसके बाद भी आपकी उस बात को नहीं मान रहा हूं और उत्तर दे रहा हूं बार बार। और रहा सवाल ये कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे राजा बनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर भरत तुमको ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? अरे ये तो बातें सभी हमसे पूछेंगे और हम किस किस को उत्तर देंगे कि हम क्यों नहीं बन रहे, क्या कारण है, ये हम किस किस से कहेंगे। बल्कि भरत जी कहते हैं तुम्हारी सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी इच्छा है, आपको जिसको जो कहना हो खूब कहो। मोह कुमातो, मोह कुमातो समेत विहाई, ओ कहो कही है को कीन भलाई, कहो कही है को कीन भलाई, मोहे बेन को, मोहे बेन को सचराचर माही, मोहे बेन को सचराचर माही, यही सिय राम प्राण प्रिय नाही, यही सिय राम प्राण प्रिय राही। भरत जी कह रहे हैं कि अगर संसार में देखो तो मुझे जो दिख रहा है वो केवल ये दिख रहा है कि दो लोगों को छोड़ दो संसार में, चर और अचर, दो खाप होती हैं, एक चर होती है एक अचर होती है, माने जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। तो भरत जी कहते हैं कि इनमें दो को छोड़ दो, एक तो हमको और एक हमारी माँ कैकेयी को, दो को छोड़ो। और वो माँ क्या, हम कुमाँ तो है, माँ नहीं है, कुमाता है। भरत ये कह रहे मोह कुमात,
इन दो को अगर तुम छोड़ दो कोई कहेगा संसार में कि कोई भलाई की है जिसके लिए कहा जाए ये उसका उत्तर दे रहे कुछ तो कारण होगा। अरे हमको कोई ये कहेगा कि हमने कोई अच्छाई की है, माता ने कोई अच्छा की है इसलिए तो वो कुमातु है। और तुम कहोगे भी क्या, अच्छाई कुछ की ही नहीं है। जो किया है वो क्या किया है, वो ये किया है कि राम को यहां से वनवास भेज दिया। अरे संसार में ऐसा कोई जड़ और चेतन में नहीं है जिसमें राम और राम की शक्ति सीता ये सबको प्राणों से प्रिय है। चर और अचर में कोई ऐसा नहीं है जिसको राम और सीता जी प्राणों से प्यारे न हो। हम ही दो हैं ऐसे। एक दृष्टि इसमें ये बनती है, राम की शक्ति सीता और समूची सृष्टि का स्वरूप जो है राम, तो ये संसार जो चलता है वो स्वरूप की दृष्टि में तो राम की दृष्टि राम है और इसके भीतर जो शक्ति है वो सीता है। अब इनको जो चलने की दिशा देता है वो धर्म है। धर्म स्वरूप ही उनका है, राम का, संसार में। और जन्मदाता कौन है उस धर्म को, धर्म की, संसार की, जगत जननी संसार की वही है। भरत जी कहना चाहते हैं ये दो अलग रहते हैं बस, और बाकी सारा संसार राम के प्राणमय रहता है। एक भाव ये भी है क्योंकि धर्म तो राम का स्वयं स्वरूप है, इसलिए भरत राम ही की अनुहारी।